हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम एक डीटीएच रिसीवर रिपेयर करना सिखाएंगे। उस डीटीएच रिसीवर में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम को बता देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यही कि सप्लाई देने के बाद उसके डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि वो ऑन नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है। तो उसको हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये डीटीएच रिपेयरिंग समझ में आने वाली है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि उस डीटीएच रिसीवर को किस प्रकार से रिपेयर करना है, ठीक करना है, सही करना है। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक डीटीएच रिसीवर है। जब हम इस रिसीवर को ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको एक बार सप्लाई में लगा कर दिखा देते हैं पहले, और उसके बाद हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से इस डीटीएच रिसीवर को चालू किया जाएगा और इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये है इसकी मेन लीड। अब इसकी मेन लीड को हम यहाँ पर इस बोर्ड में लगा देते हैं, पावर बोर्ड में। और यहाँ पर लगाने के बाद देख सकते हैं ये यहाँ पे लग गया है। और लग जाने के बाद अब हम इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है और कुछ भी डिस्प्ले पर नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। अब ये कहाँ से डेड है, किस प्रकार से इसको सही किया जाएगा, हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको इस डीटीएच रिसीवर से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एक मैकेनिक नहीं हैं, एक इलेक्ट्रीशियन नहीं है, फिर भी आप अपने घर पर इस डीटीएच रिसीवर को सही कर सकते हैं वीडियो को देख करके। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा रिसीवर है, इस रिसीवर में तो सप्लाई आ चुकी है। सप्लाई आ जाने के बाद सबसे पहले आपको चेक क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर को सबसे पहले रख लेना है AC 600 वोल्ट पे, और अगर आपके पास दूसरा मल्टीमीटर हो तो आप 250 या फिर 750 पे भी रख सकते हैं, जो आपके पास पीला वाला मल्टीमीटर होता है ना ज़्यादातर, उससे। तो अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, मल्टीमीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले इस टर्मिनल पे, यहाँ पर जो दोनों पिन लगी हुई हैं इस फ्यूज के बगल में, इस टर्मिनल पे चेक करना है आपको कि यहाँ पर वोल्टेज पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। देखिए यहाँ पर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, 190 वोल्ट आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि 190 वोल्ट यहाँ पर क्लियर तरीके से आ रहा है। हम आपको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा दें। यहाँ पर देखिए, हम मल्टीमीटर को रख दिए हैं, और मल्टीमीटर को रखने के बाद अब हम यहाँ पर इन दोनों प्रोबों को लगाते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और दिखेगा भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वोल्टेज आ रहा है 193 वोल्ट, मतलब कि ये पूरी तरह से क्लियर है कि हमारी मेन लीड ओके है और वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। जब यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहे हैं तो अब आपको क्या चीज़ चेक करना है, इस पावर सप्लाई का आउटपुट चेक करना है। इस पावर सप्लाई का आउटपुट यहाँ पर लगा होता है, और यहाँ पर जो आउटपुट लगा हुआ है इसको निकाल लेना है इस तरह से। और निकाल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है, कितना कितना वोल्ट कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इस बोर्ड को हम ऊपर उठाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इस पिन पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है जी मतलब होता है ग्राउंड, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 24 मतलब 24 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मतलब 12 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से जी लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है 3.3 वोल्ट। तो कुल मिला के यहाँ पर जितने जितने वोल्टेज लिखे हुए हैं सारे वोल्टेज आने चाहिए। और आपको इसको चेक कैसे करना है, एक तार रख लेना है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पर रखने के बाद सारे पिनों को बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पट्टी है ना, इस पट्टी को ही हम चेक करवा देते हैं, क्योंकि हमें ये पीसीबी है ना, इसको खोल तो दिए हैं लेकिन अभी निकालना नहीं चाहते। अभी ये जब हम चेक कर लेंगे पूरी तरह से, कोई फॉल्ट रहेगा तब हम इसको निकालेंगे और उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पट्टी है, इस पट्टी में भी वही वोल्टेज जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वायर है देख सकते हैं ये 5 वोल्ट वाला है, मतलब इस साइड वाला 5 वोल्ट वाला होगा। उसके बाद उसके बगल वाला ग्राउंड होगा, उसके बगल वाला 24 वोल्ट होगा, उसके बगल वाला 12 वोल्ट होगा, और उसके बगल वाला ग्राउंड होगा फिर से, और उसके जस्ट बगल वाला 3.3 वोल्ट होगा। तो हम ऐसे ही यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज चेक कैसे करना है, अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से रख लेना है। देख सकते हैं ये जो पिनें हैं सब दिखाई देने लगी हैं, ये सारी पिनें दिखाई देने लगी हैं। अब आपको मल्टीमीटर को रखना है DC रेंज पे। तो देख सकते हैं DC वोल्टेज की रेंज पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो आउट होता है वो DC वोल्ट आउट होता है। और अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो भी वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है वो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, हमने ग्राउंड वाले पिन पर एक तार रख लेना है। तो ग्राउंड वाले पिन पे हमने एक प्रोब रख लिया।
जब ग्राउंड वाले पिन पर एक प्रोब हम रख लेते हैं, उसके बाद आपको इस साइड में चेक करना होता है 5 वोल्ट, मतलब इस साइड में 5 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए हम एक प्रोब ग्राउंड पे रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो 5 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो देख सकते हैं 4 वोल्ट यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ये हमारा वायर ठीक है, ये वाला थिम्बल सही है, मतलब कुल मिला के ये वाला वायर हमारा सही है और यहाँ तक की सर्किट भी ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक तार ग्राउंड पे ही रहने देना है और उसके जस्ट बगल में चेक करना है। तो इसके बगल में आपको देख लेना होगा कितना वोल्ट है, तो उतना ही वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड पे हमने फिर से रख लिया और ग्राउंड पर रख लेने के बाद ये जो हमारा उसके बगल वाला पिन है उसको चेक करते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट और यहाँ पर 24 वोल्ट आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ से सर्किट में कोई फॉल्ट हो सकता है। तो सर्किट में जो भी फॉल्ट होगा हम उसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में देख सकते हैं 0 दिखा रहा है, कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम आगे के और वोल्टेजों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, तो ग्राउंड से चेक करते हैं तो 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 6-7 वोल्ट के करीब में मिल रहा है, तो ये भी ठीक ही है क्योंकि वोल्टेज भी अभी कम है, इसकी वजह से ये जो वोल्टेज है वो कम मिल रहे हैं। अब इसके जस्ट बगल में फिर से ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ग्राउंड पर कुछ नहीं बताना चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं बता रहा है, 0 बता रहा है। अब इसके बाद 3.3 वोल्ट है, तो ग्राउंड से रख के 3.3 को भी चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वोल्टेज बन पा रहा है। हमारा ये जो 24 वोल्ट है वो नहीं बन पा रहा है। तो 24 वोल्ट जो नहीं बन रहा है उसको किस प्रकार से सही करना है हम आपको यहाँ पर अब क्लियर तरीके से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती है अगर 24 वोल्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अगर हमारा 24 वोल्ट बनता तो ये हमारा सर्किट ऑन हो जाता। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि 24 वोल्ट हमारा कहाँ से नहीं आ रहा है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो हम पहले इस रिसीवर के वायर को इस तरह से निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना सिखाते हैं। 24 वोल्ट न बनने का जो कारण होता है वो यहाँ पर जितने भी डायोड लगे हुए हैं इस साइड में वो डायोड होते हैं। तो सबसे पहले इन डायोडों को चेक कर लेना होता है कि ये सभी डायोड ओके हैं या नहीं ओके हैं। सभी डायोडों को हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड को चेक करने का तरीका क्या है, एक साइड से रीडिंग आना और एक साइड से रीडिंग का ना आना। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी पे रख लेना है मल्टीमीटर को, अब चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड से रीडिंग आ रही है, दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे साइड से रीडिंग नहीं आएगी, मतलब ये वाला डायोड हमारा ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में एक डायोड और है, उसको भी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साइड से रीडिंग तो आ रही है, दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब इसके जस्ट बगल में एक डायोड और छोटा सा है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है और 66 से यहाँ पर दिखा रहा है। एक साइड से रीडिंग मान लीजिए आ रही है। अब हम दूसरे साइड से इसको रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही साइडों से इस डायोड में रीडिंग आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों साइड से डायोड में रीडिंग आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अभी हम कह नहीं सकते कि डायोड ख़राब ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक पिन इसका निकाल करके, यानी कि डायोड को ही इस पीसीबी से निकाल करके एक बार चेक करके और देख लेंगे। अगर उसके बाद भी यहाँ पर दोनों साइड से रीडिंग आती है तो इस डायोड को हम चेंज करेंगे। फिलहाल में हम आगे और भी डायोडों को चेक कर लेते हैं। हमारा तो पता चल ही गया कि वो जो डायोड है उसके दोनों साइड में रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये भी डायोड हमारा ओके है। इसके जस्ट बगल में हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड एक साइड से रीडिंग दिया और दूसरे साइड से चेक करते हैं, दूसरे साइड से नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे साइड से रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी डायोड हमारा ओके है। एक डायोड बड़ा वाला है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक साइड से रीडिंग दे रहा है, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग नहीं दे रहा है। कभी कभी डायोड पे जब हम तुरंत लगाते हैं तो कैपेसिटर के चार्ज होने की वजह से उसकी रीडिंग आने लगती है। तो फिलहाल में थोड़ी देर तक और रखेंगे तो वो क्लियर पता चल जाएगा कि डायोड से रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारा एक जो छोटा सा डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, इस डायोड में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से निकालेंगे और चेक करेंगे निकाल करके इस पीसीबी से अलग करके। तो यहाँ पर देखिए ये जो नट लगा हुआ है इसको हम खोल देते हैं और यहाँ पर देखिए इस साइड में भी नट लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेते हैं। देखिए इसके खुल जाने के बाद ये जो पीसीबी है ये यहाँ से निकल गई है। अब निकल जाने के बाद हमको करना क्या है, ये जो हमारा छोटा सा डायोड था यहाँ पे, ये वाला डायोड, इस डायोड को पहले निकाल के चेक करना है कि ये डायोड हमारा वाकई में ख़राब है या फिर ये पीसीबी में ही ख़राब बता रहा है। तो हमारा ये वाला डायोड है, यहाँ पर ये जो डायोड लगा हुआ है इसी डायोड को निकालना है। तो चलिए हम इस सोल्डर की मदद से इस डायोड को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये डायोड अब बाहर निकल चुका है। इस डायोड के बाहर निकल जाने के बाद भी
हम एक बार कंटिन्यूटी फिर से चेक कर लेंगे, मतलब डायोड की टेस्टिंग फिर से कर लेंगे दोबारा, क्योंकि पीसीबी से इसका एक टर्मिनल निकल चुका है। अब एक टर्मिनल निकल जाने के बाद फिर से इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए एक साइड से रीडिंग दे रहा है, दूसरे साइड से फिर से हम चेक कर लेते हैं, तो दूसरे साइड से भी रीडिंग दे रहा है, सेम रीडिंग। इसका मतलब ये वाला डायोड हमारा ख़राबी हो चुका है। तो इस डायोड को यहाँ से चेंज करना है, मतलब निकाल देना है। तो चलिए हम इस डायोड को निकाल देते हैं। तो ये डायोड हमारा निकल चुका है। इस डायोड के निकल जाने के बाद अब हम एक बार और आपको क्लियर करवा देते हैं कि ये डायोड किस तरह से ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हमने कंटिन्यूटी पे सेट किया हुआ है, और अब इस डायोड को हम चेक करेंगे। एक बार हम इस साइड से ऐसे लगाते हैं, रेड वाली प्रोब इस सिल्वर वाली पट्टी की तरफ और ब्लैक वाली प्रोब इधर लगाते हैं। देखिए इधर से भी रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं 69 68 रीडिंग आ रही है। और इस डायोड को अब चेंज कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर देखते हैं तो देखिए फिर भी रीडिंग आ रही है। मतलब दोनों साइड से अगर रीडिंग बता रहा है तो इसका मतलब कि ये डायोड हमारा ख़राब हो चुका है। तो अब हम इस डायोड के जगह पे दूसरा डायोड इसमें लगाएंगे। दूसरा डायोड लगाने के लिए हमारे पास एक और सर्किट है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक हमारे पास और सर्किट है। इस सर्किट में जो पीसीबी लगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है इसी डायोड को हम निकाल कर लगाएंगे, क्योंकि उतनी ही क्षमता का ये भी हमारा डायोड है। हम इस डायोड के नंबर को थोड़ा सा आपको बताएं। ये डायोड हमारा FR 107 ये हमारा डायोड है। अब इसके स्थान पे उतने ही कैपेसिटी का डायोड हमको लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डायोड को निकालते हैं पहले। तो ये हमारी पीसीबी अब निकल चुकी है, इसके डायोड को निकालना है, तो इसके डायोड को हम निकाल लेते हैं। तो ये डायोड हमारा निकल चुका है। इस डायोड के निकल जाने के बाद अब हम इस पीसीबी को यहाँ से हटाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये डायोड अभी हमारा सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर भी नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है FR 107, मतलब सेम कैपेसिटी का आपको डायोड लगाना होगा। किसी भी सर्किट से अगर आप कोई भी कंपोनेंट निकालें तो सेम कैपेसिटी का लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है एक साइड से तो नहीं आ रही है। अब हम दूसरी साइड में इसको रखते हैं इस तरह से, तो देखिए एक साइड में रीडिंग आ रही है। तो ये डायोड बिल्कुल हमारा ओके है, एक साइड से रीडिंग आना और एक साइड से रीडिंग का ना आना सही माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके टर्मिनल को थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे इस तरह से सोल्डर की मदद से। इसके टर्मिनल को साफ़ कर लेने के बाद अब यहाँ पर इस डायोड को इसमें इंस्टॉल करना है, इस पीसीबी में लगा लेना है। तो इस पीसीबी में डायोड को लगाना कैसे है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी में आप एक मार्किंग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला पॉइंट है ये आप कलर देखेंगे, मतलब वाइट कलर दिख रहा है और इस साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ब्लैंक है। तो अब आपको करना क्या है, जो सिल्वर वाले पट्टी वाला सिरा है वो सिल्वर वाली पट्टी वाला सिरा इधर ही आपको लगाना है, मतलब कि उसी साइड में लगाना है। तो इस डायोड को इस तरह से पकड़ लेना है पीछे से और इसके बाद आगे से सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पर डायोड ये जुड़ चुका है। अब हम सर्किट को थोड़ा सा सफाई कर लेंगे और सफाई कर लेने के बाद यहाँ पर जो भी सोल्डर का रांगा इस तरह से गिरा होगा उसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ताकि यहाँ पर कोई और कंपोनेंट शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा सोल्ड हो चुका है। इसके सोल्ड हो जाने के बाद अब हम इसको एक बार लगाकर चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि हमारा ये जो सिस्टम है ये ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जो वायर है मेन वाला ये भी यहाँ से छूट गया है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं ये भी वायर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके कनेक्ट हो जाने के बाद एक बार हम इस थिम्बल को यहाँ पर लगाएंगे और लगाने के बाद चेक करेंगे कि ये हमारा सिस्टम ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। पहले लग गया है ये। इसके लग जाने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा ये मेन लीड है इस मेन लीड को यहाँ पर लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये जो हमारा DTH रिसीवर है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ऑफ हो जा रहा है और इस तरह से ये ऑन हो जा रहा है। तो देख सकते हैं ये इसमें यही गड़बड़ी थी, यही ख़राबी थी। तो आप भी अपने DTH रिसीवर को इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस जो हमने 4 डायोड अभी चेक करके दिखाए वो डायोड ख़राब होते हैं और प्राइमरी सर्किट अगर ख़राब होती है तो ये जो हमारा प्राइमरी में फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है और डायोड वगैरह लगे हुए हैं ये ख़राब होते हैं और इससे ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो आप भी रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।